Hello students, in the previous video I have explained you the C3 cycle in this तो बेटा आज की इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा C4 साइकिल। तो C4 साइकिल का बेटा सेकंड नेम क्या होता है, हैच एंड स्लैक साइकिल होता है। ये साइंटिस्ट के बेस पे नेम है। तो C4 साइकिल का मतलब ये है कि बेटा इसमें आपका जो पहला कंपाउंड है, जो आपका इस साइकिल में जो पहला कंपाउंड होगा दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है ना। C3 में क्या होता था, फर्स्ट कार्बन कंपाउंड जो पहला कंपाउंड बनता था वो क्या होता था बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड होता था। तो यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं C4 साइकिल। सच प्लांट विच पोजेस C4 साइकिल आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, C4 प्लांट्स बोलते हैं। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है C4 प्लांट्स के। जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो लीव्स हैं C4 प्लांट में, इनमें स्पेशल एनाटॉमी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि C4 प्लांट की जो एनाटॉमी है वो स्पेशल होती है। इसको बोलते हैं क्रैंज, इसको क्रैंज एनाटॉमी टाइप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको अगर मैं इसका बेसिकली डायग्राम दिखाऊं सबसे पहले, तो डायग्राम से आपको क्लियर होगा। इसमें देखिए, तो बेटा देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस है लीफ की, और लीफ की ये क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, लीफ की बेटा 2 लेयर्स होती हैं, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो इसके सेंटर में देखिए बेटा, ये आपके पास दिखाई देंगे, ये आपके पास है सबसे पहले है ये मेसोफाइल सेल्स हैं। ठीक है, मेसोफाइल सेल की स्पेशलिटी क्या है, इनमें आपके पास स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, बंडल शीट सेल। देखिए इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, ये बंडल शेल सेल। इनमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। दोनों में डिफरेंसेस ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट स्मॉल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट लार्ज है। तो उसके सेंटर में आपके पास क्या मिलेगा, आपको वेन मिलेगी। क्लियर, इसको बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। अगर आप C3 प्लांट्स की एनाटॉमी देखेंगे, लीफ प्लांट की देखेंगे, उसकी एनाटॉमी अलग है, इसकी C4 प्लांट की एनाटॉमी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ये क्या है आपके पास बेटा, दीज सेल्स मेसोफाइल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट स्मॉल है। इसके अंदर क्या है, ये रिंग स्ट्रक्चर लाइक में आपके पास मेसोफाइल सेल्स हैं, एंड सेंटर इज बेसिकली द वेन। तो इस एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, क्रैंज एनाटॉमी। अब देखिए लीफ होते हैं, इनके पास स्पेशल एनाटॉमी होती है, इसको बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। The vascular elements in C4 leaves remain surrounded by the layer of bundle sheet cell. Yes, जो इसकी जो vascular elements होते हैं, they are surrounded by bundle sheet cells containing a chloroplast in their bundles. The bundle sheet cells is surrounded by 1 or 3 layers of mesophyll cells which possess very small intracellular spaces. तो आपके जो वेस्कुलर एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपने देखा डायग्राम में, सबसे पहले उसके पास क्या था, बंडल शीट सेल की लेयर थी, जिनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो बंडल शीट सेल के बाहर क्या होते हैं, आपके पास मेसोफाइल सेल्स होते हैं, जिनमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है, कम होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इन C4 लीव्स आर बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। इसमें क्लोरोप्लास्ट आपके 2 तरह के होते हैं। जैसे आप देखें कि आपके पास जो मेसोफाइल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो नॉर्मल टाइप्स होते हैं। जो बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लार्जर साइज। Comparatively they are larger in size without the granum. They are without the granum. उनमें आपके पास ग्रेनम नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता लग गया मेसोफाइल सेल्स में और बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब बेटा सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे बेटा एंजाइम होता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होती है, जो आपके मेसोफाइल सेल में पाई जाती है। C4 cycle is performed in the mesophyll cell while साइकिल इज परफॉर्म्ड इन द बंडल शीट सेल। जो आपके पास C4 साइकिल होता है आपके पास मेसोफाइल सेल में होता है, और जो आपके पास C3 साइकिल होता है वो आपके पास कहाँ होता है बेटा, बेसिकली इन द बंडल शीट सेल। दे पोजेस 2 टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स। ठीक है, फॉस्फोरिल पाइरुवेट, ये फॉस्फोरिल पाइरुवेट होता है। नंबर 1 क्या होता है, फॉस्फोरिल पाइरुवेट, ये कहाँ पाया जाता है, आपके पास मेसोफाइल सेल्स में पाया जाता है। और रिबुलोस डाइफॉस्फेट आपके पास कहाँ पाया जाता है, बंडल शीट सेल में। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है इसमें आपका बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। वो क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। ये आपने देख लिया बेटा डायग्राम फिर से देख लीजिए एक बार। बंडल शीट सेल ये है, ये मेसोफाइल सेल है। ठीक है, ये आपके पास वेस्कुलर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब C4 plants are found in tropical and subtropical regions. They grow fast at higher temperature in more light intensities. बेटा इनकी स्पेशलिटी है, हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा पे ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड एफिशिएंट एंड प्लांट्स। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 30 to 45 डिग्री सी। इन C4 प्लांट ऑक्सीजन हैज नो इनहिबिटरी इफेक्ट। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन का कोई इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होता। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन, इनमें फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपका बेसिकली जो फूड होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो कि आपके पास C3 प्लांट्स में होती है। अब बेटा C4 पाथवे को देखते हैं। सबसे पहले आप इसका अगर डायग्राम देखें, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ पहले।
देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सिलेट के साथ मिलके, बेसिकली पीईपी कार्बोक्सिलेट के साथ मिलके ये क्या बनाता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्या बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। देखिए ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट आ रहा है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। फोस्फोइनोल पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ पीईपी कार्बोक्सिलेज दे फॉर्म द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बेटा किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। ये बाय द प्रोसेस ऑफ बेसिकली बाय द दैट रिडक्शन प्रोसेस ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो मैलिक एसिड से ये जो होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल। ये कहाँ ट्रांसफर होता है बेटा, आपका बंडल शेल सेल में क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है। अब मैलिक एसिड क्या होता है, ये मैलिक एसिड जब यहाँ पे आता है तो मैलिक एसिड बेटा अपनी ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। मैलिक एसिड इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिमूव होती है। मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी तो बन जाएगा पायरुविक एसिड। ये 4 कार्बन कंपाउंड, जब इसमें से CO2 रिमूव होगा ये 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ से जो CO2 निकलती है, ये CO2 बेटा आपके पास किस में एंटर कर जाएगी, C3 साइकिल में। ये CO2 किस में एंटर करेगी, एंटर इनटू द C3 साइकिल। फिर ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड आपका ये फिर जाएगा वापस मेसोफाइल सेल में। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम होती है फॉस्फेट पायरुवेट काइनेज। क्या होती है, फॉस्फेट पायरुवेट काइनेज, जो कि इसको फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो दिस इज हैपनिंग इन द C4 साइकिल। क्लियर। सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होती है बेटा। तो बेटा ये आपका कंप्लीट था C4 साइकिल के ऊपर में। इसके सबसे पहले आपने इसको कैसे लिखना है अपने बुक कॉपीज में कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सेकंड पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनटू द मैलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद फिर मैलिक एसिड की क्या हो जाएगी बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुविक एसिड बन जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इट एंटर इनटू C3 साइकिल and then pyruvic acid again transfer into the mesophile cell and then it is converted into the by the phosphorylation process it is converted into phosphoenol pyruvic acid। तो ये था बेटा आपका C4 cycle। With any queries and comment you can just message me on। Thank you।